अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज वही हुआ है जिसका था डर। और ये जो मेरा एयर फ्रायर है, इतने अरसे से मैं यूज़ कर रही थी और मैं इसको बार बार कहती थी ये ख़राब नहीं हो रहा, ये ख़राब नहीं हो रहा, ये ख़राब नहीं हो रहा। तो आज सुबह मैं दजाना की लंच के लिए पिज़्ज़ा बनाने लगी तो इस एयर फ्रायर ने कहा मैनू ना हथ लामी, मैं तेरी गल नहीं सुननी। तो जनाब इस एयर फ्रायर ने फ़िलहाल मुझे जवाब दे दिया। मैंने चलाया, इसमें हीट नहीं आ रही, चल रहा है लेकिन हीट नहीं आ रही। लाइक उसकी जो ग्रिल्स हैं वो ऑन नहीं हो रही। आई हैव नो आइडिया, मे बी मैंने इसका देखा ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, मैं ट्रबल शूटिंग करूँगी, देखती हूँ। अगर ये काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको सच बताऊँ कभी मुझे क्या कहते हैं कि खुदा से जब दिल से कोई चीज़ मांगते तो खुदा आपको दे देता है। उस दिन मैं गई हूँ और मुझे निंजा का एयर फ्रायर नज़र आया और मैं सोच रही थी मैं लूँ कि ना लूँ। छोटा है तो लाइक स्लीक है उसका लुक, छोटा साइज़ में नहीं है लेकिन उसकी हाइट इतनी नहीं है। और इसमें मैंने होल चिकन बनाना और कुछ बनाना, इसमें बहुत अच्छा बनता है, सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। तो मैं उसे निंजा देख के कहती क्या मैं ले लूँ, और फिर मैं कहा नहीं भाई अच्छा खासा चल रहा है, क्यों ख़राब करूँ। तो आज मुझे लगता है अल्लाह ने मेरी ना वो दुआ सुन ली। अल्लाह को लगा गुल का दिल है तो कुछ ना कुछ इधर नाल हो जावे। तो अभी ये कम्प्लीटली मैं ऐसा नहीं कह रही कि चल नहीं, देखें लाइट भी ऑन है, जब मैं इसको ऑन करती हूँ ऑन हो भी जाता है लेकिन हीट नहीं दे रहा। जैसे वो हीट अप होता है ना, गर्म होता, वो नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया, वो कहते हैं थोड़ा सा इसको ट्रबल शूट करो तो ठीक हो जाता है, कभी कभी वायरिंग या किसी चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो सकता है। तो देखते हैं, मैंने कहा आपको अपडेट्स देती हूँ कि ये है जी कहानी। सुबह सुबह एयर फ्रायर ने दे दिया जवाब चलने से। और दजाना का पिज़्ज़ा भी मैंने पता नहीं आधा कच्चा आधा पक्का ही बनाया है और मैंने उसको पैक करके दे दिया। ये मेरी आज की कहानी है, यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो आप देखिए मेरी किचन का हाल, क्योंकि मैंने सुबह ही सुबह आज थोड़ी सी, संडे का दिन है, सारे सो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं उठी तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। अप्लाइंसिस को उनको मैंने ना 2-3 दिन से साफ़ नहीं किया था प्रॉपर, तो ये सफाइयाँ कर दे हैं ऐसी। तो फिर उस तो बाद विद हैं इदा की बनता है, अगर इदा कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो अज जाके ले आना पौना नवा, देखते हैं फिर की करना है। दिल नहीं कर रहा वैसे इसको, देखिए बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसने मेरा इतना साथ दिया, मैं कोई 2-2.5-3 साल से तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने वीडियो लगाई थी जब मैंने इसको ख़रीदा था, मैंने अनबॉक्सिंग की थी इसकी, तो वीडियो लगी हुई होगी, उससे पता चलेगा कितने साल पुराना, 3-4 साल पुराना है, उससे ज़्यादा। कभी कभी आपको ट्रैक नहीं रहता, आपको नहीं पता चलता कितने साल पुरानी चीज़ है। चले इनको कामों को डन करते हैं, घर के काम करते हैं, सफाइयाँ शफाइयाँ करते हैं। हमारे डन हो गए हैं। मैं बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। और ये देखें जनाब, अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं करते तो आपको पता चला होगा मैंने लाम से कपड़े ऑर्डर किए थे, फर्शी शलवारें और सिल्क के कपड़े। आए हाय हाय, अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना लाम पर जो मैंने शॉपिंग की है। एंड ट्रस्ट मी, हाँ, मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल खुश हो गया ये शॉपिंग देख के। तो मैंने कल रात में इसकी वीडियो बनाई थी, अभी तक कपड़े यहीं पड़े हैं और आज मुझे लगता है यहीं पर पड़े रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2:30-3 का टाइम है और इस वक्त मैं थकी हुई। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैंने जिब्राइल को बाहर लेके जाना है। जिब्राइल ने एक जूता लिया था, उसको वो चेंज करवाना है। आई डोंट थिंक सो कि वो चेंज करेंगे, अगर टाइम गुजर गया होगा तो। यहाँ पे कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, तो ये उन स्टोर्स में से है जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो जाके ट्राई करते हैं। इधर से आपको दिखाऊं तो आज हमारे ग्रास वाले आए थे, वो कट करके गए हैं। आपको ये स्ट्रोक्स नज़र आ रहे होंगे ना, जो ग्रास के लॉन मोवर की वजह से बनते हैं। तो वो कंपनी वाले जब से आए ना, आप सुकून आ गया कसम से यार वीकली आ जाते हैं, घास कट करके एक खूबसूरत सा एक लुक दे के ना घास को चले जाते हैं। पहले हमें खुद करना पड़ता था ना, तो डॉक्टर साहब सुबह सुबह प्लान करते थे आज मैं बाहर जाना है, तो हमें आदत नहीं है इन चीज़ों को खुद से करने की, तो अच्छा लगता है कोई आके कर जाए, पैसा दो और काम हो जाता है। तो इन्होंने आज हमारे ये भी सर्विस हमारी डन हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आज के काम डन है। दिन हमारा अच्छा गुजर रहा है। अब आगे आगे भी जो होगा आपको दिखाती रहूँ। मैं और जिब्राइल आ गए हैं शू कंपनी। जिब्राइल के ये शूज़ थे जो हमने एक्सचेंज करवाने हैं या रिटर्न करेंगे, देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। इनकी रिटर्न पॉलिसी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कि कुछ स्टोर जो है ना बहुत बुरी देते हैं रिटर्न पॉलिसी। मेरे पास पड़ा था ये, इसको फेंक लें, देखो चलें अंदर चलते हैं। जब हम आ गए हैं जिब्राइल, नाउ गो एंड पिक वट एवर यू लाइक बेबी। इसको ये होता है कि मुझे ना अच्छे से कोई जूता चाहिए। जिब्राइल इफ़ यू वांट यू कैन गेट अ रनर्स और नो। We're like, no. Okay, then pick whatever you like. I'm just giving you suggestions. It's not that I'm asking you to buy specific shoes. You can go aisle by aisle, right?
यू कैन गो आइल बाय आइल एंड देन चेक। तो यहाँ पे भी जूते तो यहाँ पे भी हैं प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत। तो सारी दीन में तो कोई पसंद आवे ना। ये देखें कितने फैंसी फैंसी भी हैं। कितने का है? $59.99 का, $60 का। हेलो जी, ये देखिए भाई, कार्ट फुल ऑफ फूड, फुल ऑफ ग्रॉसरीज। मैंने क्या किया जनाब, मैं अंदर गई हूँ और जब मेरे साथ जिब्राइल नहीं ना होती तो ट्रस्ट मी कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लेना है। सो जब जिब्राइल नहीं थी तो मैं भूल गई कि मैंने क्या लेना है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हैं, बट सारी चीज़ें मुझे इस तरह से रखनी पड़ेंगी बैग के अंदर। लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन, आई डोंट माइंड, क्योंकि चीज़ें तो मिल गई हैं ना। असल बात तो ये है। सो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी साथ साथ, और साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि मैंने लिया क्या क्या है। वो चीज़ें कुछ अपनी हैं, वो इसलिए मैंने नहीं दिखाई। 2 पैक्स ऑफ मैंने लिए हैं जी गोल्ड फिश क्रैकर्स, बिकॉज भाई ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। ठीक है, ये 2 हो गए गोल्ड फिश क्रैकर्स रेगुलर। ये 2 हमने लिए हैं ये वाले गोल्ड फिश क्रैकर्स। हाँ, इतनी गर्मी है, 25 टेम्परेचर है आज, शदीद गर्मी है। हाय, ये चीज़ दिखाऊँ आपको? हेलो भाई, देख लो फिर। कैनेडियन स्टोर से हमें ये देसी बिस्किट मिले हैं, कैंडी के भी एंड ज़ीरा प्लस भी। सो मैंने ये लिए हैं। उसने मुझे डॉक्टर साहब ने ऐसे ही कहा, गुल हमारे घर में देसी बिस्किट नहीं पड़े? मैंने कहा नहीं। कहते हैं अच्छा, मैं ऐसे सोच रहा था बड़े दिन हो गए खाए नहीं हैं। ओके, फिर मैंने लिए हैं 6 इवेपोरेटेड मिल्क, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने लिए इवेपोरेटेड मिल्क। 2 मैंने लिए हैं जी इटालियन ड्रेसिंग, सैलड ड्रेसिंग, ये हमने ले लिया। ओह ये देखो भाई, ये इतनी $9 की ये मुझे मिली है। काली मिर्च के 2 पैक मैंने काली मिर्च के लिए हैं और एक मैंने लिया छोटी इलायची का। मेरे पास ख़त्म हो रही थी छोटी इलायची। मसाले जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, वो तो मैं घर पे रखती हूँ, लेकिन ये मसाले कम थे। अच्छा, कोक मैंने आगे पहले 2 खरीदे, वो भी आगे पड़े हैं। सो 3 टोटल हमने कोक्स लिए हैं। और ये थी सारी की सारी ग्रॉसरी जो भी हमने की है। अब मैं ज़रा कार्ट रख के आ रही हूँ, 1 सेकेंड मेरा इंतज़ार करो। चलें जी, मैं वापस आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी कैसे नज़र आ रही है, क्या कुछ लिया हमने, फिर हम चलते हैं। गर्मी कम सड़ गया मेरा। ये लें जी, ये देखें, ये है हमारी कार्ट कह रही हूँ, हमारा ट्रंक। और अब बस चलें, यहाँ मैं गई थी सेवन फूड्स और अब बस हम घर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली घर नहीं जाना, वो सामने टिम हॉर्टन्स है, उधर सामने टिम हॉर्टन्स है। और डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं हमारे एक फ्रेंड के साथ, वो गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला आप गप्पे लगाएं, मैं ज़रा थोड़ा ग्रॉसरी की चीज़ों को देख के आती हूँ, इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग। जी बताऊँ भाई, मैं कसम से यार, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में लोग इस सर्दी को कैसे बर्दाश्त करते हैं, गर्मी को। इतनी गर्मी है, 25 है, एंड ये 5 मिनट का व्लॉग बनाने में ना मैं पसीनो पसीन हो गई हूँ, इतनी गर्मी है। एंड ऑनेस्टली मैं तो अब अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं पाकिस्तान में हूँ, +50 में हूँ, कैसे सर्वाइव करूँगी सारी ज़िंदगी। बल्कि उस वक्त तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था मैं अबाया भी लेती होती थी। सो अबाया भी लेती थी, बुर्का भी पहनती थी, यानी वो सर पे भी और पूरा अबाया भी। एंड +50 में हम वॉक करके स्कूल आते थे, वॉक करके स्कूल से जाते थे। इस वक्त इतनी गर्मी, मेरे बालों में ऐसा लग रहा है जैसे मनहूस किसी ने मुझे ना तंदूर में डाल दिया था। लेकिन खैर, अल्लाह खैर रखे। अब हम लोग पहुँच गए कि एड्डी सोहनी कार कोई लांदा पे, एड्डी सोहनी है ना, मैं तुम दसा ये दिखावा, एदू वेखे डिंगे चिब्बी कार किसे ला देती है मेरे घर दे बिल्कुल ना। लोग पता नहीं पागल हैं कसम से, कभी कभी मुझे लगता है। तो चलें आप डॉक्टर साहब को मिलते हैं, वहाँ ज्वाइन करते हैं, फिर आपसे आके दोबारा मिलेंगे। ये चेक कर लें, ये जो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, ये सब्ज़ धनिया नहीं दिखाई थी आपको, और मैंने ब्लूबेरीज़ नहीं दिखाई थी। ब्लूबेरीज़ लकीली इस हफ्ते सेल पे हैं। ये मुझे $4.44 का, लाइक $4.5 का एक पैक मिला है। जबकि वो छोटे छोटे पैक्स होते हैं ना, छोटे छोटे, वो मैं नॉर्मली बाय करती हूँ $3 का, $3.25 का, इतने का। तो ये तो समझे कि ये एक स्टील था, लाइक कितनी सस्ती, तो इतनी मज़ेदार। देखिए ब्लूबेरीज़ का ना साइज़ चेक करें, इतनी बड़ी बड़ी ब्लूबेरीज़ हैं।
आई लव ब्लूबेरीज़। तो चलें जी, ये चीज़ें देसी कुकीज़ आज आ गए हैं। अभी डॉक्टर साहब से पूछते उन्होंने खाने हैं कि नहीं खाने। एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको एक ये प्राइस बतानी है, ये देखें, छोटी इलायची 400 ग्राम, आधा किलो से थोड़ी सी कम, ये मुझे मिली है $31 की थी या $30 की थी। सो इतनी महंगी, इसका मतलब है 6000 की ये मुझे मिली हैं छोटी इलायचियाँ। एंड मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। और ये जो काली मिर्च है, ये 400 ग्राम, ये मुझे मिली है आई थिंक $12 की, 2 पैक्स ही मुझे मिले हैं। तो बस मैं कह रही थी कि भाई चीज़ें इस तरह से है ना कि आपको समझ नहीं आती, इतनी चीज़ें, जिस चीज़ को हाथ लगाओ वही महंगी है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ वही महंगी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी फ्राइज़। बेब्रस को खाने हैं फ़्राइज़, मैंने कहा चलो जी आज उसको फ़्राइज़ बना के देते हैं। सो बेब्रस के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी। प्लेट निकालते हैं, फ़्राइज़ उसको निकाल के पकड़ा देते हैं जनाब। ये लो जी, चेक कर लें। ज़बरदस्त जी मज़ेदार फ़्राइज़ बनाते हैं। और अभी आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिखाती हूँ जो मैं इतने ज़्यादा पैक्स लेके आई। कल पिज़्ज़ा लेके आए थे ना, वो काफ़ी बचा हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर इससे निकाल के उसको मैंने रख दिया है जनाब हमारे बॉक्स के जिप लॉक के अंदर। ये देखना, यही मेरे छेड़ता हुआ जा रहा है। ये चीज़ें अब मैं आपको ज़रा दिखाऊँ जो हमने कोक का पहाड़ ख़रीदा। ठहर जाए, ये देखें, ये पड़ा है जी हमारी कोक का पहाड़। 3 पैक्स मैंने लिए हैं। आई नो इट्स एक्सपेंसिव एंड लोगों ने कहना इतनी शुगर। भाई मैंने आपको नहीं पिलाना, मैंने ख़ुद पीनी है। अगर खुदा न खास्ता कुछ होना तो हमें होना है, आपको नहीं होना। सो ये जी हम लोग पीते हैं। एंड ये डॉक्टर साहब साइमंस हम अगेन गए थे। ऐसे वो मैंने कहा था ना कि मैं और डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, तो डॉक्टर साहब ने एक और शर्ट ख़रीदी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। बड़ी खूबसूरत शर्ट है, पर उसके साथ मैंने आज आपको बाहर का व्यू ज़रूर दिखाना है। ये लें जी, बाहर आ जाए, चेक करें। दिल कर रहा है मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, बैठ ही जाती हूँ। वैसे 2 मिनट बैठती हूँ। ये मेरी फेवरेट जगह है 5 से 10 मिनट बैठने के लिए। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। आई हैव नो आइडिया, रोज़ यहाँ से दिन में 10 दफ़ा गुजरती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ। पर शाम में जब मैं क्वाइटली यहाँ पे आके बैठती हूँ ना अकेली, आई कैन टेल यू, वो फीलिंग बहुत मज़े की होती है। चेक कर लें, क्या खूबसूरत समा लग रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त हो चुके हैं जी हमारे पास रात के 9:15 का टाइम है और रोशनी कितनी ज़्यादा देख लें आप। लोग पूछते हैं आपके पास दिन इतने लंबे या छोटे कैसे होते हैं। आपको डिटेल बताती हूँ। कनाडा में इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। कनाडा में सर्दियों में जब विंटर होता है तो हमारे पास सूरज सुबह निकलता है। हमारे पास जो सनराइज़ का टाइम होता है वो 8:30-9 बजे होते हैं सुबह के। एंड सनसेट होता है 4:15 4:30 बजे के करीब विंटर में, यानी दिन जो बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन समर में इट्स ऑपोजिट, हमारे पास रोशनी हो जाती है तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे। एंड जो हमारी मगरिब होती है ना, सूरज ग़रूब जो होता है वो हमारे पास होता है अराउंड 11 सवा 11 बजे के करीब। सो किसी ने मुझे बोला है 9 बजे इतनी बाहर रोशनी। तो जनाब ये रोशनी जो है ना अभी आजकल थोड़ा क्लाउडी चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे थोड़ा सा वो आपको ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ रात को 11 बजे तक हमारे पास इतनी रोशनी होती है जैसे दिन चढ़ा हुआ होता है। और हम हमेशा, मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो अभी तो बड़े हो गए हैं तो अब रूटीन भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है। एक टाइम था जब मेरे बच्चों का रूटीन था कि उन्हें 9-9:30 बेड में जाना होता था, तो इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना बहस होती थी, अम्मा सन इज स्टिल आउट, बाहर इतनी रोशनी है, वाई यू आर आस्किंग अस टू गो टू बेड, इज़ टू अर्ली। फिर मैंने बहुत डार्क कर्टन्स लगाए अपने घर में ताकि जो मेरे बच्चे हैं ना उनको पता चले कि इवन इफ़ इट्स लाइट आउटसाइड लेकिन डार्क अंदर हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल है बच्चों को ये बताना विंटर में, समर में, कि अब सोने का टाइम। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा जल्दी नहीं सोते। जो छोटे 2 बच्चे हैं, अल्लाह मच्छर, याई अल्लाह, इस दफ़ा मच्छरों ने मार दिया। तो जो छोटे 2 बच्चे हैं ना मेरे, वो सोते हैं तकरीबन 10 बजे। वो अपने बेड की तरफ चल पड़ते हैं, बेडरूम की तरफ, ब्रश करते, वॉशरूम यूज़ करते, मुँह शुद्ध होते, अपनी रात की वो जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे करते, उनको 10:30 बज जाते हैं। और बड़े बच्चे जब उनका स्कूल चलता था तो 11 सवा 11 बजे तक वो बेड की तरफ चले जाते हैं, फिर उनको भी आधा 1 घंटा लग जाता है। लेकिन आजकल चूँकि समर चल रहा है, कोई रूटीन नहीं है बच्चों का। समर में खूब अय्याशी हो रही है। समर की अय्याशियाँ मुझे पता हर घर में होती है, हमारे घर में भी हैं। मेरे बच्चे 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं, लेकिन सुबह 11 से ऊपर मैं नहीं सोने देती मेरे बच्चों को। मैं कहती बस उठना है,
11 का टाइम होता है तो मैं इनके कमरों में जाके नॉक करती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे उठ जाओ, एंड मेरे बच्चे उठ जाते हैं। सो ये चक्कर है। मैंने कहा आपको बताती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि गुल रूटीन क्या है समर में, तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत चेंज हुई हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं खुद चेंज हो रही हूँ, मैं खुद बड़ी हो रही हूँ, मेरी सोचें बदल रही हैं, मैं बच्चों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है हर चीज़ का एक टाइम होता है। इस वक्त वो टाइम नहीं है कि बच्चों पे इस तरह की सख्तियाँ की जाएँ। तो मैं इस चीज़ पे यकीन करती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम के साथ माँ बाप को भी चेंज होना पड़ता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, एक वो रिस्पेक्ट है, एक वो रूल्स को फॉलो करना, डूज़ एंड डोंट्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि कुछ डिसीजंस वो अपने खुद ले लें। जैसे कि अब आप उनको नहीं बताते कि आप ये कपड़े पहनो, ये ना पहनो, आज ये जूता पहनो, ये ना पहनो, आज ये खाओ, आज वो ना खाओ। तो थोड़ी थोड़ी नरमियाँ आनी चाहिए वक्त के साथ भी, और बच्चों को भी थोड़ी, वो कहते हैं ना, फ्रीडम फील हो, उनको दम ना घुट जाए इतनी सख्तियों में। अब मैं इसलिए ऐसी बातें ज़रूर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग पूछते हैं मुझसे कि गुल बच्चों की आप ब्रिंगिंग के बारे में बताएं, आप क्या करती हैं, आपके कैसे रूल्स हैं घर में। तो हमारे रूल्स बड़े छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको मेरे बच्चे फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ये चीज़ें ऐसी चलेंगी, लेकिन आपको मैं बताऊं सीरियसली कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे बच्चों ने कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दिया। हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से ही हो रही होती है। तो चले, मेरा ख्याल है आपसे बातें तो मैंने खूब कर ली हैं, लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं, और मैं थोड़ा 2-3 मिनट और बैठूंगी, मौसम को एंजॉय करूंगी, खामोशी को एंजॉय करूंगी, फिर मैं अंदर जाऊंगी। मैं व्लॉग को एंड करूं जहां से व्लॉग शुरू किया था। इसकी अपडेट ये है कि ये अभी भी मेरा साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल चला नहीं, बंद ही बंद पड़ा है। आई हैव नो आइडिया कि कितनी देर इसको लगेगी। 1-2 दिन और इसको ट्रबल शूट करूंगी, नहीं तो कल परसों जाके नया लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं है भाई एयर फ्रायर के बगैर। मैं तो इस चीज़ के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। आई हैव नो आइडिया क्या हुआ है। देखिए अभी तक ऑन हो रहा है, लाइट ऑन हो रही है, लेकिन इसकी हीट ऑन नहीं हो रही, एंड जिसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद इसकी ग्रिल ख़राब हो गई है। डाउन वाली चलती है, ऊपर वाली ख़राब हुई है, यानी नीचे वाली अगर मैं इसको बेक पे चलाऊं तो चल रहा है, जो इसका ब्रॉयल है वो नहीं हो रहा, काम कर रहा। चलें भाई, कोई बात नहीं, चीज़ें कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो चलें जनाब, यहीं पे करते हैं जी व्लॉग का एंड। होपफुली कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।